विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे द्विज प्रिय संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के द्विज प्रिय रूप का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इस बार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 20 फरवरी 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। मंगलवार और रविवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, इन्हें पूरे संसार में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय के समय होने पर भगवान गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। चंद्रमा को इस दिन कच्चे दूध का अर्घ देना चाहिए या जल से अर्घ प्रदान करे, उन्हें अक्षत, पुष्प, चंदन प्रदान करे, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और जो भी चंद्रदेव की आराधना करते हैं, चंद्रदेव उनके मन को कभी भी विचलित नहीं होने देते और सदा ही धर्म कार्यों में मन लगा रहता है। और भगवान गणेश तो सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ नियम और निष्ठा के साथ दिन भर उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। भगवान गणेश का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। विशेष प्रकार के शुभ मुहूर्त चंद्रोदय समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। द्विज प्रिय भगवान गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन आवा पका नहीं और इस तरह बर्तन कच्चे रह गए। परेशान होकर कुम्हार को बार बार इस कारण से नुकसान उठाना पड़ता था, जिसके कारण वह बड़ा ही परेशान रहता था। उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी और उपाय के रूप में तांत्रिक ने कुम्हार को एक बच्चे की बलि देने के लिए कहा। कुम्हार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बलि देने के लायक उसे कोई बच्चा नहीं मिल पाया। एक दिन राज्य में रहने वाले एक शख्स ऋषि शर्मा की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे पर कुम्हार की नजर पड़ी और उसने उसे संकट चौथ के दिन
आवा में डाल दिया। बालक की माता गणेश जी की परम भक्त थी, इसलिए कुम्हार जब आवा देखने गया तो वह हैरान रह गया कि आवा पका हुआ था और बच्चा सुरक्षित था। कुम्हार को गलती का एहसास हुआ और उसने राजा के सामने जाकर अपनी भूल के लिए उनसे माफी मांगी। राजा ने बच्चे की मां को बुलाकर उसे बच्चे को सौंप दिया और चमत्कार का कारण पूछा। मां ने बतलाया कि वो संकट चौथ के दिन भगवान गणेश का व्रत रखकर पूजन करती है, इसलिए भगवान गणेश ने उसके बेटे के प्राणों की रक्षा की है। इस घटना के बाद से ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हारिणी भी माना जाने लगा और इस दिन संकट चौथ के रूप में, संकष्टी चतुर्थी के रूप में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस बच्चे की रक्षा की, हे भगवान गणेश, जो भी आपका संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करे, कथा श्रवण करे, हे भगवान गणेश, जिस प्रकार आपने उस बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से अपने भक्तों की सदैव रक्षा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश जी महाराज की जय। द्विज प्रिय भगवान गणेश की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विघ्न हरता गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त भगवान गणेष का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए और संध्या को चंद्रोदय समय होने पर, चंद्रमा उदित होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में इस दिन क्रोध का त्याग करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास नहीं हो पाता है, वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, प्रभु नाम का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।